तो मेडिजी में ऑफलाइन कोचिंग के लिए सब लोग पूछ रहे थे कि कैसा कैसा अकोमोडेशन वगैरह है, तो मैं बता देता हूँ स्लाइड बाय स्लाइड। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन, पीजी रेंट, लिविंग कॉस्ट और सिलेबस कंप्लीशन। तो देखो, जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा है। अगर जनवरी फरवरी में आते हो, जनवरी फरवरी से बैच चालू हो जाते हैं। मई जून जुलाई इवन अगस्त तक भी बैच चलते हैं, लेकिन जितना लेट आओगे फिर उतना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, उतना लॉन्ग लेक्चर्स होंगे। जैसे अगर कोई इंसान जुलाई में आता है तो शुरू शुरू में तो वो 5-6 घंटे का लेक्चर होता है, लाइक सुबह 7:30 से दोपहर के 1:30 तक। बट जैसे जैसे और टीचर अवेलेबल होते हैं वैसे वैसे वो लोग उसको बढ़ा के कई बार शाम के 5 बजे 6 बजे वो भी कर देते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा है, बाकी अपने हिसाब से आ सकते हो। फिर मेडी जी का एरिया कौन सा है, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो तो मेडी जी पब्लिशिंग हाउस इस रोड पे है, वेस्टर्न मार्ग में। एक सेकेंड, वेस्टर्न मार्ग में, ये इसको वेस्टर्न मार्ग बोलेंगे। ठीक है, और बच्चे यहाँ से भी आते हैं, ये इग्नू रोड आ जाती है यहाँ पे। और ये है मेडी जी पब्लिशिंग हाउस, और ये है मेडी जी इधर, ये है मेडी जी दिल्ली सेंटर। आपको इधर पढ़ना है तो आप जब अकोमोडेशन लोगे तो आप इस एरिया में रह सकते हैं। इस एरिया में थोड़ा महंगा होता है। इस एरिया में आपको पीजी मिल जाएंगे 5,000 4,000। इग्नू रोड पे आपको पीजी मिल जाएंगे 5,000 4,000, और वेस्टर्न मार्ग पे आपको पीजी मिल जाएंगे 6,000 7,000 8,000, इवन 9-10 हज़ार तक भी पहुंच जाते हैं, डिपेंड्स। फिर हम लोग आते हैं कि पीजी रेंट नियर, तो उसमें अब डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या वो दे रहा है। अगर फूड दे रहा है, एसी दे रहा है, वो सब लगा के दे रहा है, वाईफाई दे रहा है, क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह वो सब दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, नॉर्मली 6,000 शुरू हो जाता है यहाँ रेंट। आपको बोलेंगे कि 7,000 है वगैरह वगैरह, तो आपको वो सब नेगोशिएट करना पड़ेगा उनसे। ठीक है, नेगोशिएशन के बाद। और अगर आप जनवरी फरवरी में आते हो तो मोस्टली खाली होते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में पिछला बैच गया होता तो एकदम से यहाँ से भीड़ चली जाती है, क्योंकि यहाँ मेडिज ही नहीं, अब फिज़िक्स वाला भी है, उसके भी बच्चे इधर रहते हैं। भीड़ चली जाती है तो बहुत सारे खाली होते हैं। तो अगर आप अच्छे से नेगोशिएट कर लोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 1 BHK चाहिए होता है। 1 BHK अगर आप या इग्नू रोड पे लेंगे, ठीक है, ये इग्नू रोड है, इग्नू रोड पे लेंगे तो 9,000 से 12,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर वेस्टर्न मार्ग में लेंगे 1 BHK तो 12 से 15, बाद में आप चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, पास में ही मेट्रो है इधर। ठीक है, हाँ, अब जो इग्नू रोड पे लेगा तो पैदल चल के आ रहा है तो उसको लाइक 20 मिनट लग जाता है वहाँ से यहाँ तक आने में। वेस्टर्न मार्ग में जो रह रहा है उसे 5-10 मिनट ही लगता है। ठीक है, शेयरिंग कर सकते हैं, वो तो है ही। फिर फूड, यहाँ फूड नॉर्मली बहुत जगह खाएंगे तो आपको 80 रुपीज़, और बहुत अच्छी जगह खाएंगे तो 120 या 130 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से आप अपना कॉस्ट निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप हेल्दी खाना चाहें तो आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, बॉयल एग खा सकते हैं अगर आप खाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, क्योंकि 80 रुपीज़ की थाली और 80 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे फ्रूट्स भी आ जाएंगे। फिर है मंथली एस्टिमेटेड बजट, वो तो आप अपना अपने हिसाब से, अगर पीजी में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है वो अच्छी बात है। इग्नू रोड पे 1 BHK में भी, अगर आप इग्नू रोड पे 1 BHK लेते हैं तो उधर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट मीटर होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कई बार बहुत सारे वो होते हैं सब्सिडीज़। तो वहाँ पे बिल इवन एसी चलाने के बाद भी 300-400 रुपये ही आता है। लेकिन वहीं अगर आपका नॉर्मल मीटर है जो कि गवर्नमेंट नहीं है, तो आपका बिल 1,000 2,000 डिपेंडिंग ऑन योर एसी यूसेज वैसे आ सकता है पर मंथ। ठीक है, तो आप जहाँ भी बुक करें तो ढंग के ब्रोकर से करें, स्कैम भी होते हैं। जाएं उस एरिया में जाएं, पता करें, जो भी आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है उधर जाके विजिट करें उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, वो पीजी विजिट करें, अच्छे से सब कुछ देखें। खूंसट पीजी वाला हो तो ना लें, ढंग का हो, समझदार हो, समझने वाला हो तो उससे ले सकते हैं। बाकी सोशल लाइफ किधर है ज़्यादा अच्छी होगी, वह वेस्टर्न मार्ग पे अच्छी होगी। ठीक है, सोशल लाइफ इधर इग्नू रोड पे तो थोड़ा वैसा एरिया है, मतलब थोड़ा गांव जैसा है वो, उतना गांव नहीं, मार्केट है नहीं। आप आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसा एरिया है। फिर ये वॉकिंग टाइम, ठीक है,
ये एक वेस्टर्न मार्ग से 10 मिनट और इग्नू रोड से आपको 20-30 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑफ कितना अंदर रहते हैं, ठीक है। इग्नू रोड से आने का एक ही रास्ता, यहाँ से ऐसे जाता है इंसान, ऐसे ऐसे चलते 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 फिर ऐसे। बाकी इधर पर्यावरण कॉम्प्लेक्स है, इधर आपको अगर मिल जाता है पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में तो अच्छी बात है, नहीं तो इन सब गलियों में मिल जाता है, इन सब गलियों में तो वो भी अच्छी बात है। पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में आपको 10,000 का भी मिल जाएगा, जिसमें जिन बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं रहती, और आपको 12-13 हज़ार में मिल जाएगा। ज़्यादा पैसे मत दीजिएगा, ठीक है, उतना रेट नहीं है यहाँ पे। ब्रोकर वाला अगर आपको चूना लगा रहा है तो दूसरे ब्रोकर से बात करिए। फिर मेट्रो कनेक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, आपका सबसे पास वाला मेट्रो साकेत मेट्रो पड़ेगा, जो कि येलो लाइन पे है, ठीक है। सेफ्टी एट नाइट, रात 12 बजे के बाद मत निकलिए, ठीक है, बहुत सुनसान हो जाता है, काफ़ी एरिया सुनसान हो जाता है, क्योंकि 11 बजे जो है यहाँ पे शॉप्स क्लोजिंग होने का टाइम हो जाता है, तो पुलिस वाले आके मैक्सिमम शॉप्स क्लोज करा देते हैं। तो रात 12 बजे के बाद अगर आप निकल रहे हैं तो बहुत सुनसान हो जाएगा, तो आप निकले तो कैब से निकले, यहाँ देख लें अपने हिसाब से आपको जैसा सूट करे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा मैंने बताया, अगर गवर्नमेंट मीटर है तो आपको बहुत कम आएगा, कई बार पीजी वाले इंक्लूड कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। एसी का फिर भी शायद बहुत सारे पीजी वाले नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि एसी का बिल ज़्यादा आता है, बट डिपेंड्स ऑन कैसा पीजी है। वाटर अवेलेबिलिटी नॉर्मली वैसे कोई इशू नहीं होती है, ऐसे जो टैंकर हैं वो दिल्ली में बहुत सारे हैं, तो आते हैं, कहीं पानी ख़त्म हो जाता है तो वो भर के चले जाते हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी तो रहती है। अच्छा केयर टेकर हो जो टाइम से टाइम पानी भर दिया करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, आपको वाटर हमेशा अवेलेबल रहेगा। इंटरनेट वाईफाई कोशिश करेंगे लोकल पे सर्च करें, वाईफाई लोकली अवेलेबल, मतलब कौन कौन लगा रहा है, और जिसके 5 स्टार रिव्यूज़ हों गूगल पे या 4.5 स्टार रिव्यूज़ हों उससे लगवाएंगे, तो आपका नेटवर्क बंद नहीं हो। कई बार आप वाईफाई लगाते हैं, एयरटेल का लगवाते हैं या किसी का भी लगवाते हैं, देखते हैं वो डाउन टाइम बहुत रहता है, हफ्ते में 2-3 बार तो बंद ही चल रहा है वो, 6-6 घंटे 5-5 घंटे, तो ऐसे वाईफाई क्या मतलब। उससे अच्छा आप लोकल वाईफाई लगवाएं। मैंने लगवाया यहाँ पे 500 पर मंथ लेता है, और वो कभी डाउन नहीं हुआ, स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है। डिपॉजिट सिक्योरिटी 1 मंथ यूजली होती है, आपकी शायद पीजी की, और हाँ, और लॉक इन पीरियड रहता है 6 मंथ का, बहुत सारी जगह 6 मंथ, मतलब अगर 6 मंथ से पहले आप उस पीजी या उस फ्लैट को छोड़ते हैं तो आपको अपना सिक्योरिटी वापस नहीं मिलता, तो आपको ये पूछ लेना है, ठीक है, जब आप जाएंगे पता करेंगे रेंट के बारे में, ब्रोकर से मिलेंगे, पीजी ओनर से मिलेंगे या फिर फ्लैट के ओनर से मिलेंगे, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा सिक्योरिटी का यहाँ कैसा है। वो लोग आपसे पूछेंगे आप कितने दिन के लिए रहना चाहते हो, तो आप उनको वही बोलेगा भाई 1 साल या 6 महीना, जैसा आपको सूट करे, ठीक है। ब्रोकरेज कई सारे ब्रोकर होते हैं जो कि चार्ज करते हैं, नॉर्मली यूजली होता है वो होता है 50%, ठीक है, 50% ऑफ योर इनिशियल रेंट, मतलब अगर आपका 10,000 रेंट है तो अब ब्रोकरेज आती है 5,000, वन टाइम फीस होती है यूजली। बहुत सारे ब्रोकरेज कंटिन्यूसली हर रेंट पे काटते हैं, अगर वैसा है तो देख लीजिए, आपको वो सस्ता पड़े तो वो ठीक है, नहीं तो मोस्टली वो महंगा पड़ता है। वन टाइम फीस वाला अच्छा रहता है कि वन टाइम में आपको 50% पे करना है, फिर आगे चल के आपको कुछ नहीं पे करना है। जिम्स हैं पार्क से नियर बाई, अगर आप इग्नू रोड पे जिम्स लेते हैं सस्ते सस्ते जिम मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप वेस्टर्न मार्ग पे रहते हैं तो आपको महंगे जिम्स मिलेंगे, ठीक है, इस विल भी कॉस्टली, मतलब कॉस्टली होगा वो। वेस्टर्न मार्ग पे कितना कॉस्टली होगा पता नहीं, मैंने पता किया था तो ऐसा था कि उन्होंने बोला था 2,500 पर मंथ, ये कोई प्रो अल्टीमेट जिम है उसका, और सालाना उन्होंने बोला था 14-15 थाउजेंड, ठीक है। और वहीं पे अगर आप इधर इग्नू रोड पे रहते हैं तो 9,000 10,000 इतने मिल जाते हैं, उससे भी सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द जिम। और फिट पास प्रो करके कुछ होता है पता नहीं, वो मंथली उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें कई सारे जिम का एक्सेस मिल जाता है। टिफ़िन फूड कॉस्ट मैंने बता दिया, अगर आप मेस में जा रहे हैं, मेस में खाना मोस्टली बुरा ही मिलता है, ठीक है। मेस क्या ही है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो लोकली लोगों ने अपने खोले हुए हैं, उनमें खाना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं, आप ट्राई करें, ठीक है। बहुत लोग खाते हैं तो आई गेस अच्छा होता होगा, लेकिन क्योंकि मैं खाना खुद बना लेता हूँ तो मुझे बेकार लगता है बाहर का खाना। बेस्ट टाइम टू सर्च रूम तो यही है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, इस टाइम बहुत सारे पीजी और बहुत सारे ये सब खाली होते हैं, क्योंकि बच्चे आना शुरू होते हैं जून जुलाई से, ठीक है। जून जुलाई से एक ऐसी भीड़ आती है, बहुत बड़ी भीड़ आती है, मई से या जून जुलाई से, या मोस्टली हाँ अप्रैल शुरू हो जाता है,
तो अगर अप्रैल से क्या, अप्रैल में मोस्टली को यूनिवर्सिटी के सेशंस कंप्लीट होते हैं, तो लोग अपना फोर्थ ईयर कंप्लीट करके मई डीजी में आ जाते हैं। आप कोशिश करें अगर हो सके तो जनवरी फरवरी से आ जाएं या मार्च से आ जाएं। तो आपको एक तो दो बेनिफिट होंगे, आपको रेंट सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और प्लस आपको सिलेबस भी आपका नॉर्मली कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है कि जो जनवरी में आए थे बच्चे, उनका सिलेबस शायद अक्टूबर में ही ख़त्म कर दिया था उन्होंने, लेकिन जो बच्चे जून जुलाई में आए थे उनका फरवरी नहीं जनवरी तक चला था। तो डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना जल्दी आएंगे उतना आसान से सिलेबस कंप्लीट होगा, उतना प्रेशर कम होगा आप पे, ठीक है। आपको रिवीजन टाइम ज़्यादा मिलेगा। और कुछ रेंट और कुछ पीजी वीजी पता करना है तो मैं नंबर दे सकता हूँ, आप बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे मैसेज करने के लिए कोई अगर पूछेगा कमेंट्स में तो अपनी आईडी में शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे बात कर लीजिएगा। एसी गर्मी में चाहिए रहता है। अगर आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे एसी रह, मतलब ऐसे घर से आ रहे हैं जहाँ पे एसी रहता ही है, कूलर नहीं रहता या कूलर से काम नहीं चलता, आपको मतलब एसी की आदत है, तो आप बिना एसी के हाँ सर्वाइव करना बहुत बहुत गर्मी में इतनी ज़्यादा वो हो जाती है उमस वगैरह, तो एसी नेसेसरी है। मतलब दिल्ली में गर्मी जब पड़ती तो बहुत गर्म रहता है, और जब ठंडी पड़ेगी तो बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर का तैयार है। लॉन्ड्री कॉस्ट मोस्टली मेरे, मैं इधर वेस्टर्न मार्ग साइड रहता हूँ, तो इधर 60-70 पर केजी है। मतलब वो लोग एक कपड़े के हिसाब से नहीं लेते, वो लोग केजी के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। आपके कितने किलो कपड़े उनको धोने हैं, क्योंकि वो लोग तो एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डालेंगे, तो वैसा रहता है, ठीक है। यहाँ जगह, अच्छा आप इधर आते हैं, यहाँ जगह जगह आपको ये सब मिलेंगे, टू लेट, फ्लैट फॉर रेंट, इन सब पे कॉल कर सके आप देख सकते हैं। ये सब मोस्टली ब्रोकर रहते हैं जो आपको 1 BHK वगैरह बताएंगे। और आप अगर ब्रोकिंग मतलब ब्रोकर से बात करें तो शर्माने की बात नहीं है। अगर आपका बजट कम है तब कम ही बजट बताएं, फालतू आप बढ़ा के मत बताएं, ठीक है, कि क्या सही होना चाहिए। अगर आपका 6,000 बजट है तो आप 6,000 बता दें। हो सकता है ब्रोकर बोले नहीं मेरे पास है नहीं, तो आपको बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे ब्रोकर से बात करने की जरूरत है जिसके पास 6,000 के हो। बाकी नहीं तो बहुत सारे पीजी वाले ऐसे अपने पैम्पलेट छापते हैं, ठीक है, ऐसे पैम्पलेट छापते हैं, उसमें लिखा रहता है एक ये पीजी, ये पीजी, वो पीजी, नंबर लिया रहता है। उन नंबरों पे बात करें, ठीक है, उन नंबर पे जाके मिलें। बहुत वैसा ना दिखें आप कि बहुत आप वैसे आते हैं कि आप पे है देने के लिए पैसा बहुत, ठीक है। थोड़ा फ्रूगल रहें, बात करें अच्छे से, तो आपको सस्ते में एक अच्छा पीजी मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।